नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो। प्यारे दोस्तों, मैं 2 दिन से आत्मज्ञान की बात करता हूँ, आत्मा की बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में थोड़ा कम बैठता है। लेकिन जिस तरह से हमारे संसार के अंदर जो जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो शब्द हमें लेना पड़ता है, लेकिन मुझे आत्मा से ज्यादा शब्द अच्छा जो है चैतन्य शक्ति लगता है। और वो समझाना जो है वो भी मुझे दिमाग में जल्दी घुसने वाली बात है। 2 आत्मा मिलते हैं तो तीसरा आत्मा का जन्म होता है। अब हम परमात्मा किसे कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैतन्य शक्ति का अर्थ सर्जन शक्ति है। हम पत्थरों को कुछ भी मानकर कुछ भी करेंगे तो कुछ भी सर्जन नहीं हो सकता है, और यूनिवर्स में गलत वाइब्रेशन चले जाते हैं, और जो यूनिवर्स को दूषित करता है। हम जितना खर्चा मंदिर और पूजा पाठ में करते हैं उतना ही खर्चा गरीबों का उद्धार करने में करें तो इस पृथ्वी के पर बहुत ही जल्द स्वर्ग आप देखोगे। प्यारे दोस्तों, आज मैंने शब्द लिया है चैतन्य शक्ति। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है मुझे 4 साल पहले जो यूनिवर्स से शब्द मिला था, समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। पूरी आकाश गंगा विराट चैतन्य शक्ति से भरा हुआ है। चैतन्य शक्ति एक अद्भुत सर्जन शक्ति है। ब्रह्मांड का अर्थ जो दिखाई देता है लेकिन बनाने वाला दिखाई नहीं देता है। जो नहीं दिखाई देता है वही चैतन्य सर्जन शक्ति है। नर और नारी का सर्जन सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, पशु, पक्षी, फूल, फल सब अद्भुत चैतन्य शक्ति का प्रभाव है। जिस तरह से 2 चैतन्य शक्ति नर और नारी के अंदर ऐसी शक्ति है जो तीसरा चैतन्य शक्ति का सर्जन कर सकती है। इसी तरह से हर फूल सब्जी में भी बीज होते हैं, और जमीन में डालने से अनेक फूल फ्रूट का सर्जन होता है। हमारा बोला हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ शब्द एक वाइब्रेशन है, और कोई भी शब्द बार बार देखने से, बोलने से, सुनने से वह जो वाइब्रेशन है वो स्थूल स्वरूप धारण कर लेता है कि जो हमें दिखाई देता है। चैतन्य शक्ति का अर्थ सर्जन शक्ति है। जो आप बोलोगे, देखोगे, सुनोगे वह एक सर्जन शक्ति के वाइब्रेशन है। मनुष्य ऐसी चैतन्य शक्ति है जो देखता है, बोलता है, सुनता है, वही सोचता है, और सोचना एक सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो बार बार सोचने से वह स्थूल बनकर प्रकट हो जाता है। हम सभी विराट चैतन्य शक्ति के अंश हैं। हमने हमारे अस्तित्व के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। हम हैं तो हमको कोई बनाने वाला होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारे शास्त्र में मनुष्य के जन्म को अलग तरीके से पेश किया गया है। कल्पना एक अलग बात है और वास्तविकता अलग होती है। पानी का महत्व जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है तब मूल्य समझ में आता है। आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारा चैतन्य शक्ति का प्रकटीकरण है। हम सभी विराट चैतन्य शक्ति के अंश है। हमने हमारे अस्तित्व को समझा ही नहीं है और दूसरे को इतना महत्व दे दिया है कि हमारी अंदर की सर्जन शक्ति को मार डाला है। पत्थर की पूजा करना ही हमारी चैतन्य शक्ति का अपमान है। प्यारे दोस्तों, वक्त आ गया है, सोचना पड़ेगा। क्यों? हम जो सोचते हैं ना, आज तक आपने जो देखा, बोला, सुना वही आपने सोचा, लेकिन प्यारे दोस्तों आपका सोच जो है वो वाइब्रेशन है, सूक्ष्म वाइब्रेशन है। वो कल वही शब्द आपके सामने खड़ा होके आ जाएगा। आज जो भी हमारे समाज में हो रहा है, हमने जो भी हमारा शास्त्र, रामायण, महाभारत, जो जो कुछ भी हमने देखा है वो ही हमारे संसार में दिख रहा है।
प्यारे दोस्तों, आप जो देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, वही तो सोचोगे। सोच बदलनी पड़ेगी। आज जो भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हम जो भी बोलते हैं तो पूरे पॉजिटिव शब्द ही बोलते हैं। आज जो नेगेटिव शब्द जो जो आप बोलते हो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, वो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड में जाता है और ज्यादा वही शब्द जमा होने से वो प्रकट हो जाता है। जिस तरह से हमने महाभारत में दुर्योधन को और दुशासन को देखो, आज संसार के अंदर गली गली में दुर्योधन और दुशासन हो गया है। प्यारे दोस्तों, हमको सोचने का वक्त आ गया है। बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर स्वर्ग बने, ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।